नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बहुत गंभीर बातचीत करने के लिए आया हूं आपको। क्या भारत को फिर से कबीलों में तोड़ दिया जाएगा? और ये कौन लोग हैं जो भारत माता की रात दिन जय बोलते हैं, वो भारत को टुकड़ों में तोड़ना चाहते हैं? मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। यूपी में 2 ब्राह्मण समाज की महिलाएं जल के मर गई। कोई पंचायत हुई हिंदुओं की? हुई? आपने देखा कोई रैली, कोई धरना, कोई प्रदर्शन सरकार के खिलाफ? क्योंकि वहां बीजेपी की सरकार है और ठाकुर मुख्यमंत्री हैं। 2 मुसलमानों को जलाने का आरोप लगा है। उसमें रिंकू सैनी और मोनू मानेसर पर आरोप है। मैं आरोपी कह रहा हूं, पुलिस जांच करेगी, वो निर्दोष होंगे तो बच जाएंगे। लेकिन वहां पंचायत हुआ। लेकिन मुझे मुस्लिम समाज पर तरस आता है। सारे मुसलमान एक ही भाषा बोलते हैं, हिंदू हिंदू हिंदू, हिंदू हमारे दुश्मन है, हिंदू पंचायत कर रहे हैं। ये करवा कौन रहा है? मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में जिसने जाति बनाई वही आज सोचिए, 2 महिलाएं जो जल के मरी यूपी में, वो हिंदू नहीं थी। दरअसल ये जो पूरा जो षड्यंत्र रच रहा है वो मनुवादी रच रहे हैं, ब्राह्मणवादी रच रहे हैं, जातिवादी रच रहे हैं। इस देश का 97% हिंदू निर्दोष है, ईमानदार है, मेहनतकश है और सावधान भोला लोग है। रामलीला मैदान में मदनी ने क्या कहा कि मनु और आदम दोनों एक ही थे और ये दोनों के अच्छे विचार हैं। मतलब इस देश का जो मौलाना है और जो पुजारी है वो अपने घर में बैठकर इस देश के 97% लोगों को लड़ा रहा है और हमारे बच्चों को ही मोनू मानेसर बना रहा है, किसी को रिंकू सैनी बना रहा है, किसी को हत्याएं मुसलमानों की हो वो भी गरीब मुसलमान मारा जाता है, और हत्याएं हिंदू को हो वो भी जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा मारे जा रहे हैं। पता तो कीजिए कि इनके बच्चे ईसाइयों के स्कूल में पढ़ते हैं। पता तो कीजिए जुडिशियरी में कौन बैठा हुआ है। पता तो कीजिए हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जज किस जाति का है। ये वही मनुवादी और जातिवादी लोग हैं जो आपस में आपको लड़ा रहे हैं। लेकिन ये बात मुस्लिम समाज को समझना पड़ेगा। मुस्लिम समाज ऐतिहासिक गलती कर रहा है। पहले वो गंगा जमुना तहजीब की गलती करता था। मुस्लिम समाज को समझना पड़ेगा कि इस देश का 97% हिंदू जो है उसका जाति के नाम पर शोषण हुआ है। और करने वाला कौन है? मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी। और वही 3% मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी जो लोग हैं वो आज के समय में हिंदू कहकर, यह हिंदू शब्द कहां से आया? न किसी धर्म ग्रंथ में है, न किसी उपनिषद में है, न किसी पुराण में है। 1920 के आसपास जो लोग मुगलों के दरबार में अल्लाह उपनिषद लिख रहे थे, जो लोग मुसलमानों को भगवान से ऊपर बता रहे थे मुगल राजा को, उन्हीं लोगों को अंग्रेजों ने जब सुधार के कानून बनाने शुरू किए और उनको लगा कि अब संविधान लागू हो जाएगा, देश आजाद हो जाएगा। पहले तो उन्होंने आजादी का विरोध किया, ये सब जानते हैं। गोलवलकर हो या सावरकर हो, ये सब आजादी के खिलाफ थे। पूरी आरएसएस आजादी के पक्ष में नहीं थी। डॉक्टर अंबेडकर अकेले थे जो अंग्रेजों से भी लड़ रहे थे, जातिवादियों से भी लड़ रहे थे। भगत सिंह अकेले थे जो जातिवादियों से भी लड़ रहे थे और अंग्रेजों से भी लड़ रहे थे। सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे वीर भगत सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, ये जातिवादियों से भी लड़ रहे थे और ये लोग अंग्रेजों से भी लड़ रहे थे। लेकिन वो कौन लोग हैं जो अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे? ये वही लोग हैं जो मुगलों के साथ मिले हुए थे। और आज मुस्लिम समाज, मैं उनके इंटेलेक्चुअल को देख रहा हूं, उनके युवाओं को देख रहा हूं, वो लोग हर बात में हिंदू कहता है। अरे इस देश का 97% हिंदू इस देश का पेट पालता है, खेत जोतता है, सड़कें बनाता है, बिल्डिंग बनाता है, गाय पालता है, भैंस पालता है। इस देश के जो मनुवादी लोग हैं, मुट्ठी भर मनुवादी लोग हैं, जातिवादी लोग हैं, वो इस देश को कबीलों में बांटना चाह रहे हैं। हरियाणा में कौन लोग हैं? आरएसएस में कौन बैठा हुआ है? हरियाणा में आज किसने मोनू मानेसर को बदमाश बनने के लिए प्रेरित किया? गाय के नाम पर राजनीति कौन करता है? किसान गाय पालता है, गाय उसके लिए मात पूजनीय है। गाय पालता है, भैंस पालता है, बकरियां पालता है, मुर्गियां पालता है। गाय के नाम पर वोट मिलता है आरएसएस को। राजनीति कौन कर रहा है? ब्राह्मण समाज के लोग कर रहे हैं। इस ब्राह्मण समाज से पूछिए
कि तुम हिंदू जब आईआईटी में सुसाइड कर लेता है, रोहित वेमुला होता है, तब तुम क्यों नहीं आते हो पंचायत करने? जब हाथरस की बेटी होता है, इस देश के 97% हिंदुओं का हक खाने वाला ये 3% मनुवादी लोग हैं। और ये मुसलमान को समझ में नहीं आ रहा, इस देश के 20% मुसलमान हिंदुओं को अपना दुश्मन मान बैठा है, जबकि हिंदू उनका दुश्मन नहीं है। उनका दुश्मन जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी है, चाहे वो कांग्रेस में हो, बीजेपी में हो, चाहे सपा में हो, चाहे बसपा में हो। इस देश का जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, राजपूत उनका दुश्मन नहीं है। आप समझने की कोशिश कीजिए, शिवाजी महाराज को लोग हिंदू कहते हैं। शिवाजी महाराज किसान प्रतिपालक थे, वो मराठा थे। उनका राज तिलक नहीं किया इन्हीं मनुवादियों ने, उनको राजा नहीं मानते थे यही मनुवादी। और वो भाईचारा के प्रतीक थे, सामाजिक सौहार्द के प्रतीक थे, धार्मिक सौहार्द के प्रतीक थे। इस देश में हिंदू के नाम पर जो राजनीति कर रहे हैं वो मौलाना और उन कर्मकांडियों को पहचानिए और उनसे सावधान रहिए। वो आपके बच्चों को हाथ में त्रिशूल पकड़ा रहा है, वो आपके बच्चों को कॉलेज यूनिवर्सिटी में नंबर काट रहा है। इस देश के मनुवादी 97% हिंदुओं के खिलाफ हैं और वही उनका मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करे। लेकिन इसमें दोष मुसलमानों का है जो अपने आप को पहचान है, वो हिंदुओं को दुश्मन समझता है। हिंदू उसका दुश्मन नहीं है, उसका दुश्मन जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी लोग हैं। और इस देश के 97% हिंदुओं को कह रहा हूं, आप अपने बच्चे को मोनू मानेसर बनने से बचाइए, रिंकू सैनी बनने से बचाइए। आपके बच्चे को हथियार पकड़ाया जा रहा है। पता कीजिए किन के बच्चे 30 लाख विदेश में पढ़ रहे हैं। पता कीजिए किन जाति के बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहे हैं। पता कीजिए जेएनयू, डीयू, आईआईटी, आईआईएम में किन के बच्चे पढ़ रहे हैं। आपका बच्चा जब त्रिशूल उठा रहा होता है, उनका बच्चा मेडिकल और आईएएस की तैयारी कर रहा होता है। आपको गरीब, लाचार, बेबस रखने की साजिश है, आपको किसान मजदूर बनाए रखने की साजिश है। इस खेल को समझिए, नहीं तो बहुत देर हो चुकी होगी। आजादी से पहले, अंग्रेजों के आने से पहले, मुगलों के दौर में भी, और उससे 2000 साल पहले तक, जब तक सम्राट अशोक का जब खत्म हुआ राज, तो भारत टुकड़ों में बचा हुआ था। तुम हो, इस देश के 20% मुसलमानों को मजदूर बनाया, गुलाम बनाया जा रहा है, क्योंकि उनकी गलती यह है कि उनको लगता है कि उनका दुश्मन हिंदू है। अरे हिंदू तो खुद जातिवाद से पीड़ित है, मनुवाद से पीड़ित है, ब्राह्मणवाद से पीड़ित है। इस देश का दुश्मन जातिवादी, मनुवादी और ब्राह्मणवादी लोग हैं। और ये इस देश के मुसलमानों को समझना पड़ेगा। और वो अपना दुश्मन राजपूतों को न, राजपूत को, जाट को, पटेल को, मराठा को, गुर्जरों को न समझे। ये उनका दुश्मन नहीं है। ये मेहनत कश लोग हैं, ये खेत जोतते हैं, ये सड़कें बनाते हैं, ये बिल्डिंगें बनाते हैं, ये देश का पेट पालते हैं। ये असली भारतीय लोग हैं। इस देश में जो जातिवादी है, मनुवादी है, ब्राह्मणवादी है, उनके खिलाफ खड़ा होने की जरूरत है। नहीं तो ये हर घर में गुंडा पैदा करेंगे, आतंकवादी पैदा करेंगे। अगर मोनू मानेसर आईआईटी में होता, रिंकू सैनी पीएचडी कर रहा होता, तो ये उसका नंबर काट रहे होते। ये उनके राजनीति में फिट बैठता है, इसलिए उनके समर्थन में पंचायत कर रहे हैं। मुसलमानों को समझना पड़ेगा कि आपका दुश्मन हिंदू नहीं है, आपका दुश्मन इस देश के मनुवादी है, जातिवादी है, जिसको मदनी अपना भाई कह रहा था, जिसको मदनी मनु और आदम को अपना दोस्त बता रहा था इसी रामलीला मैदान में। मुसलमानों के साथ बड़ा धोखा हो रहा है, उनको हिंदुओं के खिलाफ भड़काया जा रहा है। मुसलमान युवक हिंदुओं के खिलाफ गाली गलौज करते हैं, लिखते हैं। उनको सावधान रहना पड़ेगा। इस देश के मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी लोग इस देश को टुकड़ा टुकड़ा कर रहे हैं। आज सोचिए, छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ के जवान और छत्तीसगढ़ पुलिस आपस में लड़ रही थी। आज राजस्थान पुलिस और हरियाणा पुलिस को लड़ाया जा रहा है। लोगों को जातियों में किसने जाति बनाई? जो लोग 97% हिंदुओं के शोषण करते हैं, वही लोग आज मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को भड़का रहे हैं। हिंदू लड़ने वाला कौम नहीं है। हिंदू मिलनसार है, हिंदू उदार है, मानवीय है। वो जाट है, गुर्जर है, पटेल है, मराठा है, वो राजपूत है, वो यादव है, कुर्मी है, कोयरी है, वो शेड्यूल कास्ट है, वो संविधान मानने वाले लोग हैं। ये तमाम जो छल प्रपंच रच रहे हैं, ये वो जातिवादी, मनुवादी लोग रच रहे हैं, जो 3% से ज्यादा नहीं है। जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी ये मुट्ठी भर लोग हैं। और इन्होंने 97% हिंदुओं को बेवकूफ बनाकर मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस पर
कब्जा कर रखा है और ये आपके बच्चे को गुंडा बना रहे हैं, बदमाश बना रहे हैं। ये देर सवेर आपके बच्चों को लड़ने के लिए झोंक रहे हैं। ये आपके बच्चों को एसपीडीएम नहीं बनने देंगे। अगर मोनू मानेसर, मैं लिख के दे रहा हूं, अगर मोनू मानेसर आईएएस का एग्जाम दे रहा होता, पीसीएस का एग्जाम दे रहा होता, जज की भर्ती के लिए जाएगा तो उसको ये लोग नहीं होने देंगे। अगर वो एसपीडीएम बनना चाहे, सीएम पीएम बनना चाहे तो ये नहीं होने देंगे। और इसीलिए इनको हमसे नफरत है। इस खेल को समझिए। ये मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी लोग आप इस देश के 97% हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाकर मरवा देंगे और ये राज करेंगे। ये पहले अंग्रेजों के दलाल थे, ये मुगलों के दलाल थे। पूछिए मुगलों के दरबार में नवरत्न कौन लोग थे? पूछिए अंग्रेजों को कौन कह रहा था कि हम विदेशी आपके भाई, हमको काम करने दीजिए। ये सत्ता के दलाल लोग हैं, ये अमानवीय लोग हैं, ये जातिवादी, ब्राह्मणवादी, मनुवादी लोग हैं, ये महिला विरोधी हैं, इंसान विरोधी हैं। और इनसे सावधान रहिए, नहीं तो आपके बच्चे को ये हथियार पकड़ा के, त्रिशूल पकड़ा के, तलवार पकड़ा के, इनके षड्यंत्र को समझिए। राजपूत राजाओं को बर्बाद कर दिया। कौन लाया था मुगलों को बुला के? हमारी मत मानिए, संजय लीला भंसाली की फिल्म देखिए पद्मावती। मुगलों खिलजी को कौन लाया था? जाट राजाओं को किसने खत्म करवाया, लड़वाया? गुर्जर राजाओं को किसने खत्म करवाया? महाराणा प्रताप के खिलाफ कौन लड़ रहा था? कौन परपंच रच रहा था? संभाजी महाराज, साहूजी महाराज, शिवाजी महाराज के खिलाफ किसने परपंच किया? कौन था कुलकर्णी? इनसे सवाल पूछिए। ये लोग इंसान नहीं हैं, ये लोग जानवर हैं, हैवान हैं। ये लोग इंसानों को लड़ाते हैं। कभी जाति के नाम पर लड़ाया, अब ये धर्म के नाम पर लड़ा रहे हैं। और इसके लिए इस देश का मुसलमान दोषी है। उसको हिंदू 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 हिंदू, हमेशा वो हिंदू हिंदू कहता रहता है। हिंदू नहीं है उसका दुश्मन। 97% हिंदू खुद शोषित है, खुद वंचित है। वो जज नहीं है। वो चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक इस देश के 3% मनुवादी बैठे हैं, जातिवादी बैठे हैं, ब्राह्मणवादी बैठे हैं। वो अखिलेश यादव से नफरत करता है, वो तेजस्वी यादव से नफरत करता है, वो मायावती जी से नफरत करता है, वो हेमंत सोरेन से नफरत करता है। कौन लोग नफरत करता है? यही मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी लोग। अखिलेश यादव हिंदू नहीं है, तेजस्वी यादव हिंदू नहीं है। अरे योगी जी से नफरत करता है ये लोग, वो हिंदू नहीं है। ये लोग हिंदुओं के दुश्मन लड़ा रहे हैं। ये 3% जातिवादी, मनुवादियों के खिलाफ आपको एकजुट होना पड़ेगा। और जो इस देश को टुकड़ा टुकड़ा कर रहा है, जो इस देश को जाति और धर्म के नाम पर लड़ा रहा है, जो हिंदू मुसलमान कर रहा है। और यही 3% जातिवादी, मनुवादी लोग जब आपके बच्चे कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाते हैं, 97% हिंदुओं के, ठाकुरों के, जाटों के, गुर्जरों के, पटेलों के, मराठाओं के, उनके बच्चे का नंबर काटता है, आपके रिजर्वेशन के खिलाफ है। ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में आपका रिजर्वेशन का विरोध करता है। इस देश को इन्होंने कुंडली मार लिया है, इन्होंने कब्जा कर लिया है। और ये देश को लड़ा के और सत्ता में है। ये फूट डालो और राज करो अंग्रेजों की नीति नहीं थी, ये मनुवादियों की नीति है, ये मनु नीति है। जातियों में बांटा है इन्होंने हिंदुओं को और राज किया है। और अब जब हिंदू एकजुट हो रहे हैं तो उनको मुसलमानों से लड़ाया जा रहा है। भारत तब भारत बनेगा जब हर जाति और धर्म के लोग एक साथ रहेंगे, सबको बराबर का अधिकार मिलेगा। और इनकी साधारण पहचान है, जो जाति जनगणना का विरोध कर रहा है वो घोर जातिवादी, मनुवादी और ब्राह्मणवादी लोग हैं। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आरक्षण यही जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी लोग खा रहे हैं। न ठाकुरों को मिल रहा है, न वैश्यों को मिल रहा है, न कायस्थों को मिल रहा है। और यही लोग टीवी पर कब्जा किए हुए हैं, यही लोग अखबार पर कब्जा किए हुए हैं, यही लोग हाईकोर्ट पर कब्जा किए हुए हैं, यही लोग सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा किए हुए हैं। ये देश के दुर्दशा के लिए ही लोग जिम्मेदार हैं। इनको कहो माल्या के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए, तब हिंदू एकजुट नहीं करेंगे। इनको कहो अडानी के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए, तब नहीं करेंगे। नीरव मोदी के लिए, मेहुल चौकसी के लिए, यहां तक कि अपने ही समाज की 2 महिला जला के मार दी गई, तो भी एकजुट नहीं, रैली प्रदर्शन नहीं करेंगे। ये अपनों की बलि लेने में भी नहीं हिचकते हैं। ये वो लोग हैं जो जाति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अपनी बेटी तक की हत्या कर देते हैं, अगर वो जाति का बैरियर तोड़ के शादी ब्याह करने लगे तो। ये बहुत ही घटिया लोग हैं। ये लोग देश तोड़ने वाले हैं, संविधान नहीं मानने वाले हैं। ये मनुवादी, मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं। इनसे सावधान रहिए। जिसको बाबा साहेब ने इस संविधान को बचाया था और मनुस्मृति को जलाया था, जो संविधान के खिलाफ बोले वो जातिवादी है, मनुवादी है, ब्राह्मणवादी है।
ये लोग भारत माता की जय नहीं कहता है, ये भारत माता के टुकड़े टुकड़े करना चाहता है। ये सम्राट अशोक को नहीं मानता है, ये बाबा साहब को नहीं मानते हैं, फूले को नहीं मानते हैं, गुरु नानक साहब को नहीं मानते हैं। यही लोग किसानों को खालिस्तानी कहता है, यही लोग इस देश के आदिवासियों को नक्सलवादी कहता है, यही लोग इस देश के पिछड़े दलितों को उग्रवादी कहता है, यही लोग इस देश में महिलाओं को नीच कहता है। इनसे सावधान रहिए। और मैं 97% हिंदुओं से अपील करता हूं, कौन आपके बच्चों को नंबर काटता है? कौन आपको IAS PCS नहीं बनने देना चाहता है? कौन आपको CM PM नहीं बनने देना चाहता है? कौन आपके आरक्षण का विरोध करता है? इन मनुवादियों को पहचानिए। ये देश के दुश्मन है, इस देश के संविधान के दुश्मन है, और इस देश के नागरिकों को आपस में लड़ाकर मार रहे हैं। और इसमें बराबर का दोष मुसलमानों का है। उसे पता ही नहीं है कि उसका दुश्मन हिंदू नहीं है, उसका दुश्मन मनुवादी है, जातिवादी है, ब्राह्मणवादी है। और हमें मत डराइए, हम इस देश के 97% हिंदुओं के हक अधिकार, उनके बच्चों की भलाई के लिए लड़ रहे हैं। उनको कॉलेज चाहिए, यूनिवर्सिटी चाहिए, पढ़ाई चाहिए, दवाई चाहिए। धर्म जिनका धंधा है वो बचाए अपना धर्म। कौन है ज्योतिष का पैसा को? धीरेन्द्र शास्त्री कौन है? करोड़ों अरबों रुपए का व्यापार है इनका, उसमें कोई किसी को घुसा नहीं सकते हैं। ये अपना पुश्तैनी व्यापार बचा रहे हैं। और पटेल, मराठा, जाट, गुर्जर, ठाकुरों का इस्तेमाल हो रहा है। उनके बच्चों को बेरोजगार बनाया जा रहा है, उनके हाथ में हथियार पकड़ाया जा रहा है। आप सर्वे कराइए, अंग्रेजी स्कूल में किस जाति के बच्चे हैं, विदेश किस जाति के बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर मैं झूठा निकल गया तो मुझे फांसी पर टांग दीजिएगा। सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये मनुवादी अपने बच्चों को विदेश पढ़ाते हैं, अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाते हैं, अंग्रेजी पढ़ाते हैं, व्यापार कराते हैं, IAS PCS बनाते हैं, जज कलेक्टर बनाते हैं, और आपके बच्चों को हथियार पकड़ाया जा रहा है। और मैं जब तक हूं तब तक सच बोलूंगा। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। इन मनुवादी जातिवादी के खिलाफ खड़ा होने का वक्त है, इन ब्राह्मणवादियों के खिलाफ खड़ा होने का वक्त है। इन्होंने देश को बांटना शुरू कर दिया है। पहले ये जाति के नाम पर हिंदुओं का शोषण किया, और अब धर्म के नाम पर ये हिंदुओं को लड़ा रहे हैं। लेकिन इसके लिए गलत मुसलमान है, जिनको लगता है कि मेरा दुश्मन हिंदू है। हिंदू नहीं है आपका दुश्मन, हिंदू आपका भाई है, आपका दुश्मन मनुवादी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।